हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा 10 ईएमआई को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो बस मैंने उनको, देखो आपको कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ये मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ये 10 ईएमआई की लाइन है, ये इंडिकेटर यहाँ पर देख लो आप। इसको मैं हटा दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया है, इसको लगा रखा है। ठीक है, इसकी सेटिंग भी यहाँ से कर रखी है। 10 ईएमआई की लेंथ 10 है, ऑफसेट 0 कर रखा है, स्मूथ लाइन 10 कर रखी है। ठीक है, अभी बहुत सारे ज़रूरत के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ज़रूरत के अंदर जो भी आपको ये मिलेगा, इसको 50 मिलेगा आपको। ईएमआई निकाल के ईएमआई के अंदर स्टाइल में जाके आपको एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्सपोनेंशियल ईएमआई आपका वहाँ पर लगेगा। उसके अंदर 50 ऐसा डिफ़ॉल्ट आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ करना उसके अंदर 10, और दूसरा ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं। बस सिंपली आपको क्लिक कर देना ओके, और इस तरह से आपका ज़रूरत के अंदर 10 ईएमआई भी लग जाएगा। तो 10 ईएमआई के अंदर आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ फॉलो करना रहती है हमेशा। जैसे ही आप ट्रेंड के अंदर सारी ग्रीन ग्रीन कैंडल्स इस 10 ईएमआई की लाइन के ऊपर बन रही है, तो आपको सिर्फ करना इतना है कि ग्रीन ग्रीन कैंडल्स के बीच में अगर रेड कैंडल बनती है, ठीक है, रेड कैंडल बनती है, तो इसका सिर्फ आपको ग्रीन कैंडल के थ्रू इसका ब्रेकआउट का वेट करना ऊपर की साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई है, सारी ग्रीन कैंडल्स के बीच में एक रेड कैंडल बनी हुई है। जैसे एक एक कैंडल ये भी है रेड कैंडल, एक कैंडल यहाँ पर है, एक कैंडल यहाँ पर है। ठीक है, और ये भी रेड कैंडल है। ठीक है, तो ये अब ट्रेंड के अंदर जब ट्रेंड बुलिश है, तो मार्केट बुलिश है, उसके अंदर आपको इस तरह से अप ट्रेंड के अंदर ईएमए की लाइन के ऊपर ग्रीन ग्रीन कैंडल्स के बीच में रेड कैंडल जैसे बनती है, तो आपको होना अलर्ट, क्योंकि आपको चाहिए एंट्री इस टाइम पे। जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, ये रेड कैंडल बनी, इस तो इसका जो अप है, जो हाई है, जैसे मैं जूम करके बताता हूँ, इसका जो हाई है, तो ये नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, इसने इसको इसके हाई को ब्रेक किया, तो ये कैंडल जो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ये आपका एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, यही है 10 ईएमए, और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट वापस रेड कैंडल बनी, मतलब कि आपको इसका ये लो आपका एसएल हो जाता है। जहाँ पर भी आपने एंट्री ली है, उसकी प्रीवियस जो रेड कैंडल होती है, उसका लो आपका हो जाता है एसएल। जैसे यहाँ पर अभी देखो ये हैमर टाइप कैंडल बनी है, इसने अभी तक इसका लो ब्रेक नहीं किया, मतलब आपका एसएल हिट नहीं हुआ, और यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल बन जाती है ग्रीन। इस तरह से ग्रीन कैंडल है, फिर वापस से फिर से रेड कैंडल बनी है, और उसके नेक्स्ट में वापस से ग्रीन कैंडल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी आप एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक्सेल तो यहाँ पर लगा हुआ है, तो अभी आप एग्जिट नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट कैंडल वापस से रेड बनती है, और देखो उसके नेक्स्ट में एक और ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि ईएमए की लाइन के ऊपर है। ठीक है, यही आपकी 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी है, और कुछ भी नहीं। अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट रेड कैंडल है, देखो यहाँ पर। अब इसके नेक्स्ट में अगर यहाँ पर रेड कैंडल एक और बन जाती, तब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो सकते थे कि हाँ, यहाँ से हमको एग्जिट करना है कि नहीं, लेकिन कैंडल बनी ग्रीन। ठीक है, और इसने इसका हाई को भी वापस से ब्रेक किया, तो आपका जो ट्रेड है आप उसको ट्रेल कर सकते हो। तो यही है 10 ईएमए की स्ट्रेटजी। अब ये तो हो गया बुलिश मार्केट के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई बुलिश मार्केट के अंदर। अब बियरिश मार्केट के अंदर भी सेम थिंग आपको रहेगा, बस ईएमए की लाइन नीचे की ओर जाती रहेगी। जैसे अपन देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड नीचे की ओर है। अब ये सारी रेड रेड कैंडल के बीच में आपको ढूंढनी है ग्रीन कैंडल। जहाँ पर भी आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, वो आपका अलर्ट पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर अभी आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो रेड कैंडल है, इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब नीचे की साइड का जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर आपकी कोई एंट्री नहीं है। तो आपको बस ये आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखना है। ग्रीन कैंडल के बाद में आपको रेड कैंडल देखना है। अगर रेड कैंडल उस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पर आपका एंट्री पॉइंट बनता है। देखो इस कैंडल पे आपका एंट्री पॉइंट नहीं है। ये सिंपल सा छोटा सा लॉजिक आपको फॉलो करते चलना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, जहाँ पर आप अच्छे अच्छे ट्रेंड्स पकड़ पाओगे। जैसे अभी शॉर्ट के लिए मैं आप ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पर कहीं शॉर्ट के लिए अगर 10 ईएमए के थ्रू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए आपको, जैसे यहाँ पर सब अभी बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ये देखो एक और एंट्री आपको यहाँ पे मिलती है, रेड कैंडल बनी, नेक्स्ट ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ये आपका अप ट्रेंड है। इस तरह से आपको लो ट्रेंड के अंदर, मतलब कि जब मार्केट बियरिश रहेगा, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक आपको एंट्री मिलती है, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद में इसका लो ब्रेक किया रेड कैंडल ने, आपका ये पूरा आपका एंट्री है, मतलब कि आपका एसएल तो ये रह जाएगा, और ये आपका ये टारगेट आपको 1:1 का 1:2 का रिवॉर्ड लेके, रिस्क टू रिवार्ड लेके इसमें चलना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना ही इसके अंदर। बस 1:1 और 1:2 का भी अगर अच्छी क्वांटिटी से आप ट्रेड कर रहे हो, तो 1:1 भी काफ़ी होता है।
बस ये चीज़ें आपको 10 EMA के अंदर, बस ये अगर एक सेटअप पर भी आप काम करेंगे तो अच्छे खासी ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। बाकी आप, ये तो इंडिकेटर है, एक सेटअप है, इसके साथ साथ आप दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारी बातें बता चुका हूँ, उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अब डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड का मैं आपको बता चुका हूँ, बुलिश मार्केट का बता चुका हूँ, ये बेरिश मार्केट का देखो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल के लो को इसने नेक्स्ट रेड कैंडल ने ब्रेक किया है, तो ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है, मतलब कि ये वाली जो रेड कैंडल दिख रही है आपकी एंट्री कैंडल है। बस इसको कंटिन्यू करके ऐसे ही इसी पैटर्न को आपको कंटिन्यू करते चले जाना है, ठीक है। बस यही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो, जब भी आपको मार्केट में मिल रही है आप इसको फॉलो करें। आज के वीडियो में बस इतना ही।